बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खुशाद की करे। आज हम बनाने जा रहे हैं वाओ स्नैक्स, इन शॉर्ट दाद वसूली स्नैक्स। इन शॉर्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन आपको दाद ज़रूर मिलेगी ये बना के। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बाउल ले लिया, उसमें 1.5 कप के करीब हमने मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून नमक ले लिया है और हाफ टीस्पून अजवाइन और ज़ीरा ले लिया है और एक बड़ा खाने का चमचा जो होता है वो हमने ऑयल का ले लिया। ठीक है, इसको आपने अच्छे से मिक्सिंग करना स्टार्ट कर देनी है। मिक्सिंग जो है आपने अच्छे तरीके से करनी है ताकि आपके सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से इस जो अमेज़े में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद आपने एक पानी ले लिया ग्लास में और अच्छी तरह से आपने उसका आटा सा गूंद देना है। आटा जो है वो आपका ना डो आपकी इसकी ना आपकी इतनी हार्ड हो ना इतनी सॉफ्ट हो, आपका जो नॉर्मल आटा होता है ना वैसे ही इसकी डो होनी चाहिए। ठीक है, उस तरीके से आपने उस हिसाब से आपने अच्छे तरीके से आटा गूंदना है। आटा गूंद लें और अच्छी तरह से मुक्के शुक्के लगा लें। इतने मुक्के शुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट चॉकिंग। आपने अच्छी तरह से बस आटा गूंद लेना है अपने नरम नरम हाथों से। और आटा गूंदने के बाद आपने इसको 1-2 मुक्की लगानी है बस, इतना ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। आटा गूंदेंगे आप और मज़े से स्नैक्स बनाएं। इसको कवर करें। आटा गूंदने के बाद चमचा आपने यूज़ करना है ऑयल के लिए। ठीक है, कवर करने के बाद आपने इसको 2 से 5 मिनट आपने रेस्ट देना। उसके बाद आपने इसका पेड़ा कर लेना है। पेड़ा करने के बाद आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपके स्नैक्स कैसे बने। यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त से स्नैक्स बनते हैं, वाकई ये वाओ रेसिपी होगी आपकी। ठीक है, और एज अ टी स्नैक्स भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपने पेड़ा किया है, पेड़ा करने के बाद आपने इसको बेलना शुरू करना है। कोशिश कीजिएगा आपकी रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक होनी चाहिए, तभी आपके स्नैक्स भी हैं वो जो क्रिस्पी बनेंगे। क्योंकि आपने इसको रोल में लेके जाना है तो जितना बारीक जो आपका वो होगी डो होगी उतना ही आपका मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स बनेंगे। उसके बाद आपने बारीक अगर आपकी फिर भी वो मैदा जो है वो इकट्ठा हो रहा है, फिर भी आपने क्या करना है, हाथों की मदद से उसकी साइड्स को प्रेस करके अच्छी तरह से उसको पतला कर लेना है। कोई भी आपने कटर या नाइफ की मदद से इसको कट्स लगाना शुरू कर देना है। पिज़्ज़ा फॉर्म में आपने ट्रायंगुलर फॉर्म में इसको कट्स लगाना शुरू कर देने हैं। जैसे आपको नज़र आ ही रहा होगा कैसे मैं कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद हम इसको शेप देना शुरू करेंगे। ये देखें, जिस तरह आपने सारे पूरी रोटी को इस तरह कट्स लगा देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आउटर साइड से इसको रोल करना शुरू करना है और इनर साइड की तरफ आपने आ जाना है और लाइटली सा प्रेस करना है। ज़्यादा दबा के प्रेस नहीं करना है क्योंकि ये आटे जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो जो है ना वो आपकी शेप ना ख़राब हो जाए। ये देखिए, आपने स्लाइटली सा इसको प्रेस करना है। साइड्स के किनारे जो हैं वो बाहर की तरफ से आपने रोल करते करते इसको अंदर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, फिर आपकी ज़बरदस्त सी शेप्स रेडी हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त है। बनाते जाएं और अपने ऊपर अपनी जो है वो कोशिश को दाद देते जाएं कि ज़बरदस्त से स्नैक्स रेडी हो रहे हैं। उसके बाद मैंने ऑयल फ्राइंग के लिए रेडी कर लिया है। इसकी सबूत आपको इस बात से मिल रहा है कि जो फ्राई करते हुए आपने तेल गर्म होने पे क्या होता है, वो बबल्स जो होते हैं वो नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है आपका जो ऑयल है वो फ्राइंग के लिए रेडी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने ज़बरदस्त से स्नैक्स जो बनाए वो आपने उसमें ऑयल में ऐड करना शुरू कर देने हैं। ठीक है, इसको आपने डीप फ्राई करना है और ये देखिए कैसे डीप फ्राई अच्छी तरह से आपने क्रिस्पी करना है। इसको आपने ज़्यादा थोड़ा लाइट ब्राउन करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी लगें। ये बहुत इजी स्नैक्स है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपके ये स्नैक्स कैसे बने। यकीन करें, जब आप बनाएंगे तो आप वाकई खुश हो जाएंगे कि मैंने ही स्नैक्स बनाए हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त टी स्नैक्स है, बहुत मज़ा आता है इसको खाने में ना। इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना। फ्राई करने के बाद ये देखें कितना मज़े का कलर आ गया और कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये, और इसकी कितनी लुक वाइज भी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ठीक है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है। इसके बाद मैंने इसको एक बाउल में डाल दिया। बाउल में डालने के बाद इसका मेन मकसद बाउल में डालने का ये है कि मैंने इसको और चटपटा करना है। उसको चटपटा बनाने के लिए मैंने इसमें क्या करना है, चाट मसाला ऐड करना है। आपने क्या करना है, इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें चाट मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से फिर इसको मिक्सिंग कर लिया है। मिक्सिंग करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए मिक्सिंग कर लिया। मुझे देखते हुए बहुत मज़ा आ रहा है कि कितने कमाल के स्नैक्स बने हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त उसकी शेप है और ये खुले भी नहीं है। ठीक है, इसको आपने ना बनाने के बाद ना आपने 5 से 10 मिनट आपने फ्रीज़र में रखना है ताकि आपके स्नैक्स जो है ना वो फिक्स हो जाए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिकॉज होममेड इज़ द बेस्ट। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड गिव मी अ फीडबैक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट इससे भी मज़ेदार वीडियो तक के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।